तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, और यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन बनता है बिहार बोर्ड में। जो आपका बहुपद चैप्टर है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने सारे आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया है, लगभग पूरे चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव डाल दिया है। जाकर आप मेरे चैनल PVR ऑन एजुकेशन के माध्यम से देखिए, है ना। और हमें उम्मीद होगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज का क्लास आप देखें जिसमें हम क्या पढ़ाएंगे, बहुपद। ठीक है, और आपको एक मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत अच्छा तरीक़ा से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं हमसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे बाबू, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये देखिए 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक। तो ये पहले देखिए कि ये क्या है, ये द्विघात है। क्या बाबू, ये क्या है हमारा द्विघात बहुपद है। तो आपको बता दूं कि जितना घात होता है उतना शून्यक होता है। ठीक है बाबू, जितना घात होता है उतना ही मूल होता है और शून्यक होता है। तो द्विघात में 2 गो मूल होगा, त्रिघात में 3 गो मूल होगा, रैखिक जो बहुपद होंगे उसमें 1 मूल होगा या 1 शून्यक होगा। ठीक है, तो आइए इसमें हम बात करते हैं एक शून्यक कौन है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिएगा हमें दिया है 2x², ठीक है, माइनस के 3x और माइनस के 5। ठीक है, आप लोग फैक्टर सीखे होंगे, फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। फर्स्ट वाले टर्म से लास्ट वाले टर्म में गुना करते हैं। तो 2x² में हम -5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -10x² आएगा। लास्ट वाले टर्म के पास क्या है, देखिए जब भी शून्य कहेगा तो आप =0 कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट और लास्ट में गुना किया तो हमें कितना मिला, -10x² मिला। अब देखिए लास्ट वाला टर्म हमें ये बताता है उसके पास क्या है, माइनस है। तो अगर माइनस होता है तो बीच वाली संख्या हम घटा कर लाते हैं। अब आप ऐसे सोचिए जिसको घटा दें, ऐसे 2 संख्या चूज करिए, मतलब चुनिए, जिसको घटा दे तो 3 हो जाए और गुना कर दे तो 10 हो जाए। तो आपको पता है 5 और 2, तो ध्यान देखिएगा 2x² यहाँ पे ले लिया हमने 5x और प्लस कितना 2x और -5 = में 0। देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, दोनों नहीं कटेगा, दोनों में x है तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमें 2 तो मिल ही जाएगा, इसी तरह रहेगा। और ये x खींच लिया तो क्या मिला, 5। अब देखिए हमें 2x - 5 चाहिए यहाँ पे भी, तो हम यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x और -5 = में 0। अब देखिए आपको पता है जब भी आप गुणनखंड सीखे होंगे तो बताएंगे सर क्या कि ये जो कॉमन लिए हैं ये कॉमन एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और इन दोनों में से एक को ले लेते हैं। ठीक है, = में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा हो गया x + 1 = में 0। तो x बराबर क्या आएगा, -1 और यहाँ पे 2x - 5 = में 0। तो 2x = कितना हो जाएगा, 5। तो x बराबर 5/2। अब देखिए हमारे पास 2 मूल आ गया। हमने बताया ना कि ये द्विघात बहुपद हैं तो इसके कितने मूल होंगे, 2 होंगे, है ना। उसमें से एक शून्यक पूछ रहा है हमसे, कितना पूछ रहा है, एक शून्यक। तो देखिएगा इसमें कौन मिल रहा है, -1 है कि 5/2 है, -1 है। और -1 हमारा इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आपको बुझाया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा इधर, यदि px बराबर qx × gx और px का घात 6 और gx का घात 2 तो px/gx का घात। आइए बाबू मैं समझाता हूँ आपको, देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक, है ना, गुने भागफल और प्लस में क्या पढ़े होंगे, शेषफल। ठीक है, यही चीज को इसमें विभाजन एल्गोरिदम बोला जाता है।
और उसको लिखा जाता है पी एक्स इजकल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स। ठीक है, समझ गए। तो पी एक्स आप समझ गए कि भाज्य है। तो देखिए हमें पी एक्स का घात दिया है कितना, 6 दिया है, और जी एक्स का घात हमें दिया है 2। कितना दिया है बाबू, 2 दिया है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि पी एक्स और बाटा में जी एक्स का घात। ठीक है, तो देखिए पी एक्स का घात कितना है, 6 है, और जी एक्स का घात 2 है, और आप लोग इसको काट देंगे 3, वो हो जाएगा गलत। ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी पी एक्स बट्टा जी एक्स का घात पूछेगा तो वहाँ पे पावर को, जो घात हो उसको घटाना हो, घटाया जाता है, यानी इसको घटा देंगे। तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 4 होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। कभी भी आप काटिएगा मत, घटाइएगा। क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, क्या कह रहे हैं सुनिएगा। कह रहे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 माइनस 2 के शून्यक होंगे। आइए देखिए बाबू, जब भी आपसे कोई शून्यक बोले या पेपर में शून्यक आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 है ना माइनस 2 इक्वल टू में 0 कर देना है, और उसका फैक्टर निकाल दीजिए गुणनखंड, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स बाई 6 माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे, 6 एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस में x माइनस के 12, और ये जाकर उधर क्या हो जाएगा, 0। तो हो जाएगा हमारा क्या, अब देखिए, अब इसका हम फैक्टर तुरेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म से लास्ट वाले टर्म में गुना करिए, तो 12 छक 72, माइनस के 72 मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 72 एक्स स्क्वायर मिलेगा। और हमने बताया ना लास्ट वाले टर्म के लगे देखना है चिन्ह उसका क्या है, प्लस है कि माइनस। अगर प्लस होता है तो बीच वाली संख्या जोड़ कर लाते हैं, और वही हमारा माइनस होता है तो बीच वाली संख्या को घटा कर लाते हैं। क्लियर। तो हमारे पास माइनस है तो घटा के लाना है x, और गुना करके लाना है 72। तो 8 9 72 आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 8x और माइनस के 12 इक्वल टू में कितना, 0। अब देखिए यहाँ से 6 से 3 कट जाएगा, हाँ नहीं 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हम 3x कॉमन लेंगे, तो 3 दूनी का 6 और 3 3 के 9। यहाँ से देखिए 4 और 8 और 12 है तो 4 से कट ही जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12 इक्वल टू में कितना, 0। तो देखिए 3x माइनस के 4 और एक हो जाएगा 2x प्लस के 3 इक्वल टू में 0। तो देखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2। हमारा आंसर क्या बन के आया बाबू, 4/3 कॉमा -3/2। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, शून्यक हुआ। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। -3/2 और 4/3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट करेंगे, है ना, उसको जैसे वो बोलेंगे वैसे समझाया जाएगा। ठीक है, आपको सिखाने के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यदि f(x) दिया है x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो f1 देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आसान बहुत होते हैं। देखिएगा हमें दे रखा है f(x) इजकल टू क्या, x³, बहुत बढ़िया, फिर माइनस के 5x स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस के 2x और प्लस के 2। ठीक है, और हमसे बोल रहा है f1, यानी f1, इससे क्या ज्ञात हुआ प्यारे बच्चों कि जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 का क्यू कर देंगे, यहाँ पे 5 1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 2 गुने 1 कर देंगे और प्लस के 2 कर देंगे। तो 1 का क्यू कितना होता है, 1 होता है। 5 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 एकम 2 और प्लस के 2। अब देखिए ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 और प्लस 2। देखिए प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 2 2 4 और एक कितना 5 और -5, और घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0।
और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर 0 होगा। अब ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है तो बी हमारा राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बहुपद इतना का घात। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो ये बहुपद दिया है वो है ना, वो कौन बहुपद है। तो आप देख रहे हैं कि ये कौन सा बहुपद है, तो हमारा द्विघात है, क्योंकि इस पे पावर कितना है 2 है, घात इसका कितना है 2, तो द्विघात, तो घात ही तो पूछ रहा है, तो घात क्या मार देंगे आप आंसर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा बाबू, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक। हमने आपको क्या बताया कि जब भी आपसे शून्यक बोलेगा तो आप बराबर में 0 कर देंगे, बराबर में 0 कर देंगे और उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 11 इक्वल टू हम 0 करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस है तो उधर प्लस होगा, और x बराबर स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट हो जाएगा, और रूट के संगे प्लस और माइनस, तो x इक्वल टू एगो रूट के 11 और एगो माइनस के रूट 11। यह हमारा इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन किस में है देख लीजिए, रूट 11 माइनस रूट 11, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहे निम्नलिखित में कौन बहुपद है। आइए बाबू मैं बहुपद की आपको पहचान बता देता हूँ, कभी भी आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिएगा कभी भी देखिएगा, मैं बता दूं कि चर के पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर के पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, तो समझ जाइएगा क्या कि वो बहुपद है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए देखिए एक्स स्क्वायर तो 2 है, पूर्ण संख्या मतलब समझ जाइए यानी 0 से चालू होता है और सारी गिनतियां होती है, यही पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो जब भी बहुपद पहचान करिएगा तो उसमें क्या होता है कि आपको घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया 7 है ना, ये बहुपद है कि नहीं, तो है भाई, क्यों, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो 0 है, और 0 हमारा क्या है पूर्ण संख्या आता है, समझ में आया। या 7 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है बाबू 1 है, 7 के पावर 1 कितना होता है 7, यानी 0 भी होता है, समझ में आया। तो हम इससे क्या हुआ कि ध्यान रखिएगा चर के पावर क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या, और चर के पावर जन जिस पे पूर्ण संख्या होगा वो हमारा क्या होगा बहुपद होगा। अगर x बट्टे में आएगा, देखिए जैसे 1/x हो, 1/x स्क्वायर हो, है ना, या x के पावर 1/2 है ना, 1/4 पावर में बट्टा में हो, या पावर में माइनस में भी हो, माइनस में भी है ना, वो हमारा बहुपद नहीं होता है। बहुपद कौन होता है बाबू कि x के पावर पूर्ण संख्या यानी चर के पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, वही हमारा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, यहाँ देखिएगा इसको मिटा देते हैं फिर बात करते हैं क्या दिया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा हमसे क्या बाबू निम्नलिखित में कौन बहुपद है। देखिए एक्स स्क्वायर 5x, देखिए रूट में x है ना, तो मैं बता दूं कि रूट में रहेगा x तो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखिए पावर में बट्टा में है, ये भी बहुपद नहीं होगा, इसमें भी रूट में x है, बहुपद नहीं होगा। देखिए ये वाला जो देखिए देख रहे हैं आप, इसमें आप देख लीजिए रूट 2x स्क्वायर x में नहीं है ना, ये रूट 3 पे है, x में नहीं है ना, इसलिए हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आप क्या समझ गए कि अगर रूट में x होगा, रूट में y होगा, यानी रूट में चर होगा, या चर के पावर है ना बट्टे में हो, माइनस में हो, तो वो हमारा बहुपद नहीं होता है। बस बहुपद होने के लिए एक ही कंडीशन है, उसके पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। चलिए 2x स्क्वायर रूट 3x, ये तो है भाई, ये देखिए रूट 2x/3 + 1 ये भी है, x³ भी है, देखिए ये देख रहे हैं आप, देखिए 1/x + 1। तो हमने आपको क्या बताया था छोटू कि अगर बट्टे में x होगा तो वो बहुपद नहीं होता है,
इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्यक ही पूछ रहे हैं, तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपसे शून्यक पूछेगा तो आप क्या करेंगे कि इक्वल टू में जीरो करेंगे, इक्वल टू में जीरो करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस कितना है 2, तो यहाँ पे फैक्टर करिएगा एक्स स्क्वायर, ये 2x और x 3x हो जाएगा और 2 एकम 2, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ से 1 लेंगे तो x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2। तो हमें क्या मिलेगा, सब इक्वल टू में जीरो करना है क्योंकि शून्य पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2। हमारा -1 और -2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं। किस ऑप्शन में, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं हमसे कि बहुपद इतना क्या घात, देखिए घात पावर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा क्या है 3 है, और 3 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। कह रहे हैं हमसे कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो हमने आपको ये देखिए Q है तो पावर में पूर्ण संख्या है, देखिए ये बट्टा में है ना, यही हमारा क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 1/x - 1 के मतलब बट्टे में x है, और बट्टा में x होगा तो वो बहुपद नहीं होता है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे द्विघात के शून्यकों की संख्या, मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों कि जितना घात होता है जिस बहुपद में उतना ही शून्यक होता है, तो द्विघात यानी द्विघात, दुघात, आंसर क्या मारिएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कौन रैखिक बहुपद है। आइए बाबू मैं बता दूं कि घात के आधार पर है ना बहुपद का वर्गीकरण होता है, घात के आधार पर, एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। तो एक पद होता है उसको एक पदी बोला जाता है, द्विपद होगा उसको द्विपदी बोला जाता है, 3 पद होता है उसको त्रिपदी बोला जाता है। उसी तरह एक घात वाले को रैखिक बोलते हैं या एक घातीय बोलते हैं, दो घात वाले को द्विघात बोलते हैं, 3 घात वाले को त्रिघात बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए क्या, रैखिक माने घात कितना होना चाहिए 1। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें देख रही है एक ही वो घात है, पावर इसका 1 है, कितना है बाबू 2x - 5 का मतलब घात उसका कितना है 1, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहे हैं हमसे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। वही चीज है, पस पाषाण, इससे क्वेश्चन रहेगा है ना, ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, तो इसलिए आप बढ़िया से देखिएगा। देखिए ये रूट में 5 है, x नहीं है, ये रूट में 2 है, x नहीं है, तो ये बहुपद है। चलिए ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है। देखिए ये वाला बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए x प्लस 1 दिया है और बट्टे में x दे दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर बट्टे में x होगा, बट्टे में क्या होगा प्यारे बच्चों x होगा, या रूट में x होगा, या x के पावर में क्या हो भिन्न संख्या, यानी बट्टे में 1/2, 2/3, या पावर में माइनस होगा, वो हमारा बहुपद नहीं होता है। क्लियर, आप समझ गए। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन कह रहा है घात 1 वाला बहुपद, तो हमको आपको क्या बताया था, एक घात वाले को रैखिक बोलते हैं, दो घात वाले को द्विघात बोलते हैं, 3 घात वाले को त्रिघात बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कह रहे हैं हमसे एक घात वाले, तो एक घात वाले को क्या मारिएगा, रैखिक। क्या मारिएगा प्यारे बच्चों, रैखिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, कह रहे हैं हमसे कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। आइए मैं तीनों को लिख देता हूं, अगर हो सकता है कि पूछ दे तो आप ये करिएगा, देखिए बना लीजिएगा। अगर रैखिक से आपसे कोई पूछेगा कि रैखिक बहुपद है ना का व्यापक,
व्यापक रूप, तो वो होता है बाबू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, वही अगर कोई पूछ दे द्विघात का तो उसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और वही आपसे कोई त्रिघात का बोल दे तो वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्या होता है इसका। तो आप देख सकते हैं कि कह रहे त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, तो यहाँ पे दिख रहा है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहे किसी बहुपद की घात, तो मैंने बताया था ना प्यारे बच्चों कि घात क्या होती है। अब आइए, तो मैंने आपको लिखा था ना चर की पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए बाबू, पूर्ण संख्या। तो अगर कोई पूछे कि बहुपद का घात क्या होता है तो आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या, है ना। क्या होगा, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बाबू हमसे, P1 का मान बोल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमें दिया है पी एक्स इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों, वो दिया हमें एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 12। ठीक है, और हमसे बोल रहा है P1। इससे क्या ज्ञात हुआ प्यारे बच्चों कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो ये हो जाएगा एक का क्यू, एक का स्क्वायर, और ये 5 गुना 1 और माइनस के कितना 12, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 5 और माइनस के 12 हो जाएगा। 5 1 6 और माइनस के 12 घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस के 6, और माइनस के 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप प्यारे बच्चों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, फिर से वही क्वेश्चन हमारा है कि बहुपद चेक कर रहे हैं कि वो बहुपद में है कि बहुपद में नहीं है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो मैंने क्या आपको बताया था कि बट्टे में x नहीं होना चाहिए, बट्टे में x नहीं होना चाहिए, उसके बाद रूट में x नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए, ये देखिए बट्टे में x है, 1/x माइनस 1, ये हमारा बहुपद नहीं है क्योंकि ये बट्टे में x है। क्लियर, तो आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन 2 ही बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 ही बताया था ऐसे क्वेश्चन कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो आइए, हमें दिया है पी एक्स का घात दे रखा है, पी एक्स का घात कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 7। ठीक है, और फिर आपको जी एक्स का भी घात दे रखा है, देख लीजिए कितना दे रखा है, 3, और हमसे बोल रहा है पी एक्स डिवाइड जी एक्स, पी एक्स और बट्टे में क्या, जी एक्स, इसका घात पूछ रहा है। तो पी एक्स का घात है 7 और जी एक्स का 3। हमने क्या बताया, घटाते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, घटाते हैं। तो घटाइए, तो 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 4। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4, और 4 हमारा क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, ये आपको बिना ऑप्शन का है, इसमें आपको भरना है। ठीक है, इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, भरना है। अब देख रहे हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 1/x ये कौन सा बहुपद है, तो आप देख रहे हैं कि ये x स्क्वायर है और हमें पता है कि 2 घात हो गया, तो 2 घात वाले बहुपद को क्या देते हैं, द्विघात। तो इस क्वेश्चन का आप भर लेंगे, क्या होगा प्यारे बच्चों, द्विघात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, सुनिएगा, कहे 4 चर वाले बहुपद, 4 चर वाले बहुपद होते हैं। यहाँ पे बोले 4 चर वाले बहुपद, यानी चर समझते हैं ना, जो बदल सकता है, एक्स वाई जेड ए बी कुछ भी हो, है ना। 4, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है बाबू, 4 चर नहीं होगा, 4 घात कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, जिससे यहाँ पे 4 क्या बोल रहा है, 4 घात कर लीजिए, है ना। तो 3 घात वाले को त्रिघात बोलते हैं, द्विघात वाले को द्विघात बोलते हैं, एक घात वाले को रैखिक बोलते हैं, है ना। तो क्या होगा, 4 घात वाले को क्या बोलेंगे, चतुर्थ घाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद या चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद या चतुर्थ घाती बहुपद। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपसे शून्यक पूछेगा तो आप इक्वल टू में 0 करिए, उसके बराबर में 0 करके उसका फैक्टर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 और बराबर में मैंने बोला 0 करना है और इसका गुणनखंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर के 3 और रूट के संगे प्लस और माइनस। तो x के वैल्यू एगो रूट में 3 और एगो माइनस में रूट 3। और आप देख सकते हैं ये ऑप्शन में होगा, किस ऑप्शन में है देखिए तो, कौन सा ऑप्शन में, माइनस रूट 3 और रूट 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है कि देखिए मैं बता दूं आपसे ये क्यों लिखते हैं। चलिए अगर कोई पूछेगा बाबू कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है बाबू, क्योंकि अगर ए के मान ही 0 हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये नॉट इक्वल टू नहीं देंगे तो ए के मान अगर 0 हो जाएगा तो मान लीजिए 0 हो जाएगा तो वो द्विघात होगा, कबो नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और ये हमारा बी एक्स प्लस सी एक घात वाले हो जाएगा तो द्विघात होगा नहीं। इसलिए कंडीशन अप्लाई किया जाता है कि ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका बोल रहे हैं हमें आलेख, क्या बोल रहा है, आलेख। तो याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद है ना, या बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो आलेख होता है वो परवलय होता है। कैसा होता है, परवलय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हमसे बोल रहा है कि शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बाबू अनगिनत। ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा कि 3 5 वाले बहुपदों की संख्या या है ना, तो आप क्या मारेंगे, अनगिनत। क्या मारेंगे प्यारे बच्चों, अनगिनत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें हमसे, किसी द्विघात बहुपद का शून्यक यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद। आइए बाबू देखिएगा, अब हमको शून्यक दे रखा है और आपको पता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 ही होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो हमें अल्फा कितना दिया है बाबू, 2 दिया है और बीटा दिया है 6, और हमसे द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, द्विघात। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा 2 और बीटा हमारा 6 इंटू में एक्स और अल्फा इंटू बीटा 2 गुने 6। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के ये 8x हो जाएगा और ये 6 दूनी का 12। इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में 12, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है, दोनों ऋणात्मक, दोनों घनात्मक, एक घनात्मक एक ऋणात्मक। आइए मैं बताता हूं आपसे, एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, है ना। जैसे देखिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर पूरे क्वेश्चन प्लस में होंगे, है ना, जो द्विघात बहुपद होगा वो टोटली के टोटली पद प्लस में होगा, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों ऋणात्मक होगा। दोनों का होगा प्यारे बच्चों, ऋणात्मक। जो शून्यक हमारा आएगा वो होगा दोनों ऋणात्मक। ठीक है, अच्छा यही अगर रहेगा ए एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस रहेगा लास्ट में प्लस रहेगा, पहले प्लस लास्ट में प्लस और बीच में माइनस रहेगा,
तो वहाँ पे आपका आंसर होता है बाबू दोनों के दोनों धनात्मक, दोनों के दोनों धनात्मक। क्लियर? अच्छा, यही अगर ए एक्स स्क्वायर है ना, बीच में प्लस माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस यहाँ पे बी एक्स, ये दोनों में से कोई हो सकता है, और माइनस लास्ट में सी रहेगा, मतलब लास्ट वाले टर्म में माइनस होना चाहिए, तो समझिएगा कि एक होगा क्या, एक होगा धनात्मक, एक होगा धनात्मक, और एक क्या होगा ऋणात्मक, एक क्या होगा प्यारे बच्चों ऋणात्मक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये टोटली के टोटली प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, दोनों सारे के सारे टर्म क्या है प्लस, मतलब पॉजिटिव है, मैंने प्लस में है, तो हमने बताया ना कि सब प्लस में होगा तो दोनों ऋणात्मक होगा, तो आपका आंसर क्या लगेगा, दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान, यही देखना है, यही चीज देखना है। अगर आपसे कहीं व्युत्क्रम पूछेगा, क्या पूछेगा प्यारे बच्चों, व्युत्क्रम, ठीक है, तो वहां पे आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पढ़े ना, सी बाई ए होता है, क्या होता है, सी बाई ए। तो देखिए कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी उल्टा है, तो ये अल्फा कर लीजिए और इसको व्युत्क्रम कर लीजिए, तो 1 बाई अल्फा है ना, यहाँ पे हो सकता है कि छूटा होगा बराबर और, है ना, बराबर और व्युत्क्रम, बराबर और एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक दूसरे के व्युत्क्रम, है ना, या आप समझिए जहां भी आपको व्युत्क्रम दिया तो आप वहां पे अल्फा इंटू बीटा ही चलिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू, इसमें देखिए सी का वैल्यू क्या है, माइनस के, तो माइनस के लिख देंगे, ए का वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख देंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, इसका 1 और ये हो जाएगा माइनस के बट्टा 2, इसके नीचे एक तिरछा गुना करिए तो क्या हो जाएगा 2 बराबर माइनस के, माइनस इधर आ जाएगा, तो के वैल्यू क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस के 2, तो के का वैल्यू कितना है हमारा माइनस के 2, और माइनस के 2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं हमसे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, आपको मैंने बताया था ना कि द्विघात यानी दो घात तो दो शून्यक, जितना घात उतना शून्यक, तो 2 घात होगा तो कितना शून्यक होगा, 2 ही होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं हमसे कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग, जब भी योग की बात करेगा प्यारे बच्चों तो क्या निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा, योग की बात करेगा तो क्या निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा, और आप पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी बटा ए, तो माइनस बी देखिए जिसमें x होता है उसको b कहते हैं, तो माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11, a एक्स स्क्वायर जिसमें होता है उसको a कहते हैं, तो उसमें 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब देखिए ये हो जाएगा 11 बटा 6, और 11 बटा 6 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देख लीजिए कितना 11 बटे 6, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने बताया आपको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको लिखा था माइनस बी बट्टा का ए, तो देखिए यहाँ पे माइनस बी, यहाँ देख रहे हैं आप लोग माइनस 3x है, तो वहाँ पे बी का काम क्या होगा, माइनस के 3, तो माइनस पहले से और माइनस के 3 और बट्टा ए जिसमें स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर में तो आपको पता है कि 1 है, तो ए का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे 1, माइनस माइनस प्लस, और 3 बट्टा 1 के वैल्यू क्या लगाएंगे बाबू 3, और 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम,
आइए, हमें कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक हमें दे रखा है और आपको पता है कि द्विघात के दो शून्यक अल्फा और बीटा होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अल्फा हमारा 5 है और बीटा हमारा कितना है प्यारे बच्चों, -3। और हमसे द्विघात बहुपद की बात कर रहा है, तो द्विघात बहुपद निकाल लीजिए। द्विघात बहुपद क्या होगा, आप पढ़े हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स और अल्फा इंटू के बीटा। आइए यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा के मान 5 और बीटा के -3, तो प्लस माइनस माइनस कर दे डायरेक्ट, और यहाँ पे x और प्लस अल्फा के मान 5 बीटा के मान -3, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 में से 3 गया क्या 2x हो जाएगा और -15। अब देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग। मैंने आपसे बोला ना कि जब भी योग पूछेगा तो आप क्या लगाइएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। आपको फॉर्मूला पता है -b/a ये होता है, -b कितना है 3 है, तो 3 और 1 का हम 1 कर रहे हैं, तो हमारा कितना आएगा प्यारे बच्चों -3, और -3 हमारा किस क्वेश्चन के क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 34 क्या है, कह रहे कि y स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 इक्वल टू वाट, यानी इसको हल कर देना बस। देखिएगा कह रहे y स्क्वायर और 1/y और प्लस के 3 गुना करिए, तो y स्क्वायर गुने 1/y हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, एक से एक कट जाएगा तो हो जाएगा y प्लस कितना 3y स्क्वायर। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है बाबू, y प्लस 3y स्क्वायर, y प्लस 3y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों कि जब भी योग की बात करेगा तो वहाँ पे क्या लगाइएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a, -b किसको बोलते हैं बाबू, जिसमें क्या हो x बीच वाले पद को, तो यानी माइनस कितना है 14, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के कितना 14, a जिसमें स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर किस में है 5y स्क्वायर का मतलब क्या 5, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे 5, ये हो जाएगा 14 और बट्टे में कितना 5, और 14/5 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है देख लीजिए 14/5 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद ये इसका पार्ट 2 चढ़ा देंगे जिसमें आपको बहुपद पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, तो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम जो भी आपको वीडियो डालेंगे आपके पास जाएगा, और उसका नोटिफिकेशन मैंने बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।